जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 20 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 21st पार्ट है। तो एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वैद्य नाथेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव की बड़ी आराधना की, परंतु शिव जी प्रसन्न न हुए। फिर उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिव जी की स्थापना की तथा पंचाग्नि तप कर गर्मियों में तप किया, वर्षा को सहा तथा शीत की भी परवाह ना करके घोर तपस्या की। फिर भी सफलता ना मिली, परंतु फिर वह अग्नि में अपने मस्तक काट काट कर चढ़ाने लगा। फिर अंत में वह अपना 10वां मस्तक काटकर चढ़ाने को हुआ कि तभी शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उसे यथोचित वरदान दिया, उसके मस्तक भी ज्यों के त्यों कर दिए, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका में पधारे और मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, किंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण बड़ी खुशी से उसे ले जाने लगा। तब चलते चलते लघु शंका लगी। उसने उस शिवलिंग को एक ग्वालिये को थमा दिया। ग्वालिये ने उसे कुछ देर तक तो साधा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह संभाल ना सका। अंत में पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। फिर रावण शिव स्तुति करके लंका में चला गया। शिव से वरदान पाकर रावण सभी लोगों को जीतने की इच्छा करने लगा। तब देवताओं की ओर से नारद जी ने रावण को समझाया कि तुम शिव जी की बातों में क्यों आ गए हो, उनकी कोई बात सच्ची नहीं होती। अब तुम सबसे पहले शिव जी पर ही अपने वरदान को आजमा कर देख लो। रावण की बुद्धि में यह बात बैठ गई। उसने अपने बल को आजमाने के लिए 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। शंकर जी ने कैलाश को हिलता हुआ देखकर विस्मय से पार्वती जी से कहा, देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी बोली, देव, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं, आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। तब शंकर जी ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपराध करने वाले, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, शंकर जी के इस शाप को सुनकर रावण दुखी नहीं हुआ, अपितु प्रसन्नतापूर्वक लंका में आया और अपने पराक्रम से देव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष आदि सभी को जीतकर वश में कर लिया। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल की बात है कि एक दारुक नामक दानव था। उसकी स्त्री का नाम दारुका था। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के दिए हुए एक सुंदर वन में रहा करते थे। वह एक वन पश्चिमी समुद्र के तट पर था। वहां के निवासी दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए। सभी मिलकर एक और नामक ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख सुनाया। और ऋषि बोले, आप लोग डरो मत। जब भी राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे, तभी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ऋषि ने धैर्य देकर जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग यह जानकर कि और ऋषि ने राक्षसों को शाप दिया है कि वे सभी युद्ध करने आ गए। भारी युद्ध होने लगा। दारुका राक्षसी ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। राक्षस लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक ढोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को बुलाकर उन सभी को कैद करा लिया। उन सभी कैदियों में एक सुप्रिय नामक वैश्य भी था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस वैश्य के उपदेश से सभी लोग शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार वहां उन्हें पूजन करते 6 मास व्यतीत हो गए। एक समय की बात है कि दुष्ट दारुक के किसी दूत ने देख लिया। इस पर दारुक उस बनिए के पास आकर बोला, हे वैश्य, तू सच बता कि किसकी आराधना कर रहा है, इसको तू किस लिए कर रहा है? यदि सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे मार डालूंगा। परंतु वैश्य ने उत्तर नहीं दिया। राक्षस उसे मारने को तैयार हुआ। वह सुप्रिय वैश्य इस संकट को आया देख आंखें मूंदकर शिव जी की स्तुति करने लगा। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तभी शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पाशुपात अस्त्र से सभी राक्षसों का नाश कर दिया। वह वन राक्षसों से रहित हो गया। शिव ने कहा, यहाँ अब चारों वर्ण के लोग वैदिक धर्म पर चलने वाले रहेंगे।
यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया। तब दारूक के मर जाने के बाद उनकी पत्नी दारूका दुर्गा जी के पास गई और अपने वंश की रक्षा की तब तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। तब शिव पार्वती दोनों ही उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दारूका को दुर्गा जी ने शिव कृपा से वरदान दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ राक्षसों का निवास होगा। तब दारूका उन पर शासन करेगी। हे मुनियों, एक वीरसेन नामक राजा शिव का बड़ा भारी भक्त था। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली जो रांगे से मढ़ी थी दी। उससे योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके कहा, तू इस मछली के सहारे से सेना समेत शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग रूप में पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उससे तू दानवों का नाश कर सकेगा। मेरे इस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी ना होगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वरदान पाकर नागेश्वर की कृपा द्वारा राजा वीरसेन सामर्थ्यवान हुआ तथा दानवों का संहार करने में सफल हुआ। रामेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, भगवान रामचंद्र पिता की आज्ञा से जब वन में आ गए तब उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गए। इसका पता हनुमान जी ने लंका में जाकर लगाया। फिर रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाया। राम जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, परंतु वहां समुद्र को देखकर विचार करने लगे कि इस अतः जल राशि को मैं वानरों के साथ कैसे पार करूं। वे पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके पूजन करने लगे तथा समुद्र पार जाने के लिए शिव की प्रार्थना करने लगे। इससे शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर राम जी से वर मांगने को कहने लगे। राम जी ने उन्हें प्रणाम कर रावण से विजय का वरदान मांगा। शिवजी ने कहा, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी निश्चित ही विजय होगी। फिर रामचंद्र जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जन कल्याण के लिए इसी शिवलिंग में सदा विराजमान रहे। शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी तो परम गति होती है। वे शिवजी के परम प्रिय होते हैं। सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास एक सुधर्मा नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका भारद्वाज गोत्र था। उसकी सुदेहा नामक सुंदर पत्नी थी। सुदेहा नित्य प्रति अग्नि होत्र आदि कर्म करने वाली शिवजी की परम भगत थी, किंतु उसके संतान न थी। सुधर्मा को तो इससे कुछ दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। वह इस विषय में पति से बार बार कहा करती थी। पति कहा करते थे, हे कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाता था। कभी कभी फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है कि सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ कहीं मन बहलाने को चली गई। वहां कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में कई स्त्रियों ने उससे कहा, अरे बांझ, तू इतना अभिमान क्यों करती है? हम जानती हैं कि तू धन पैसे वाली है, किंतु तेरे इस पैसे धन को तो राजा छीन लेगा, तेरे किस काम का? हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आएगा। इस प्रकार की बातों को सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने सभी बातें अपने पति को रोकर सुनाई। इस पर सुधर्मा दुखी न होकर पत्नी को धीरज देने लगा। हे प्रिय, वह जो होनहार है वह अवश्य होगा। इसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, दुखी मत होवो। तब सुदेहा बोली, प्राणनाथ, या तो पुत्र किसी प्रकार उत्पन्न करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। इस प्रकार पत्नी की व्याकुलता देखकर सुधर्मा ने शिव का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। और यह मन में विचार करके पत्नी से बोला, तुम इनमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा पत्नी से बोले, हे कल्याणी, तुम अब पुत्र की कामना छोड़ दो और भगवत भजन में लग जाओ। हमारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार पत्नी को समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय बाद सुदेहा ने फिर कहा, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह
करके पुत्र प्राप्त करो। मैं यह अपनी प्रसन्नता से कह रही हूँ। सुधर्मा ने कहा, प्रिय, क्यों हम संसार के बंधन में पड़े? हम इस समय बंधन से मुक्त हैं, तब क्यों ना अपने उद्धार का उपाय करें? इससे विपत्ति में पड़ जाऊंगा। मुझे अब विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए मना कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को अपने घर बुलाकर उसके साथ विवाह करने का अपने पति से निवेदन किया। इस पर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, इस झंझट में मुझे मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा तो भी तुम आपस में विरोध करने लगोगी, जो फिर किसी को भी सुख कर नहीं दे सकता। तब सुदेहा हाथ जोड़कर पति से बोली, नाथ, यह तो मेरी बहन है, मैं इसके साथ विरोध क्यों करने लगी? आप निश्चित रहें। तब उसने जबरदस्ती अपनी छोटी बहन के साथ सुधर्मा का विवाह करा ही दिया। उसका नाम घुस्मा था। सुधर्मा ने विवाह के बाद पत्नी से कहा कि यह तुम्हारी बहन तुम्हारी सौत है, तुम इसे प्रसन्न रखना। तब दोनों बहन सुखपूर्वक रहने लगी। घुस्मा अपनी बड़ी बहन की आशा से नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन कर आती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब शंकर भगवान ने प्रकट हो उसे सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उसके गुणवान सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु बड़ी बहन छोटी बहन घुस्मा से ईर्ष्या करने लग गई। घुष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। तब सुधर्मा ने उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। घुष्मा ने प्रेमवश उन पुत्र तथा पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में गिराया कि ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तू सब प्रकार से सेवा करना। इस प्रकार कहकर वे सुखपूर्वक शिव पूजन करके नित्य कार्य करने लगी। परंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोते हुए पुत्र को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा शिव पूजन पर पार्थिव लिंग का विसर्जन कराती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहां रुधिर देखा तो शोक से व्याकुल हो गई। घुष्मा तो महान दुखी हुई। सुदेहा बनावटी रोने लगी, परंतु मन में घुष्मा को रोता देख प्रसन्न हुई। सुधर्मा घर में आए तो सभी को सांत्वना देकर बोले, इसमें आप शोक मत करो, भगवान ने दिया था, उन्हीं ने ले लिया, इसमें हमारा क्या वश। हे घुष्मे, तुम शिव पूजा मत छोड़ो। इस प्रकार पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने चली गई। पार्थिव लिंग पूजन के पश्चात जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को तट पर खड़ा देखा। वह कह रहा था, माता, मैं तुम्हारे तप तथा शिव कृपा से मरकर भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिव की बार बार पूजा की। तभी शिव जी प्रकट हो प्रसन्न होकर बोले, घुष्मे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसको अभी दंड देता हूँ। इस पर घुष्मा हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगी, नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दे कि मेरी बहन को अभय कर दें। उसने बुरा किया है तो मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए। घुष्मा ने शिवजी से कहा, नाथ, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ ही विराजमान हो जाएं, यही मेरी विनती है। इस पर शिवजी बोले, हे घुष्मे, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इस लिंग का घुष्मेश नाम होगा। यह तालाब लिंग का स्थान होगा जो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव लिंग में स्थित हो गए। तभी वहां सुधर्मा भी आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणगण, पहले समय की बात है कि अधिक बलवान दैत्यों के कारण सभी प्राणी दुखी थे। वे दैत्य धर्म का लोप करने पर तुले हुए थे। इन राक्षसों से दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे अपना दुख वर्णन किया। इस पर विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत, मैं शंकर जी का पूजन करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का नाश होगा। यह सुन सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं के तथा जगत के कल्याण के लिए विष्णु भगवान कैलाश पर पहुंचे। यहाँ जाकर कुंड में विधि पूर्वक अग्नि स्थापित कर दी तथा दृढ़ संकल्प करके विष्णु जी ने शिव की तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत किया। किंतु शंकर जी
संतुष्ट नहीं हुए। फिर हरि भगवान ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। पार्थिव लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा निमित्त 1000 आए हुए कमल पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। विष्णु भगवान इससे आश्चर्य में पड़ गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिख पड़ा। तो 1000 की संख्या पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवार्पण कर दिया। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। विष्णु जी से वरदान मांगने को कहा। विष्णु भगवान ने दैत्यों के कारण देव आदि के पीड़ित होने की बात कही। यह भी कहा कि इन दुष्ट दानवों के वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं इसी से आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान को शिवजी ने एक दिव्य तथा चमकता चक्र प्रदान किया, जो सुदर्शन चक्र कहलाता है। इसी सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने दैत्यों का वध किया तथा जगत का कल्याण किया। शिव सहस्त्र नाम का फल। यह विष्णु जी द्वारा कथन किया हुआ सहस्त्र नाम का स्त्रोत का फल महान है। इसी के पाठ से एवं पूजन द्वारा प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र भेंट किया था और बोले, हे विष्णु जी, सभी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए जो मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय युक्त करेगा। इसे धारण करो। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे विष्णु जी, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदैव लगा रहूं, यही वरदान दीजिए। शिव भक्तों की कथा। ब्रह्मा बोले, हे नारद, भगवान शंकर जी की पवित्र कथा सुनो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, भागर, बृहस्पति, वैश्म्यापन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया। ये सभी शिव जी के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि लोग भी शिव की आराधना में लगे रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति सहित शिव के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु आदिक देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता सभी शिव की आराधना करते हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षी गण भी शिव पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभुव, मनु, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अज, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि सभी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। ये सभी शिव भक्त थे। सभी पर शिव जी की अतुल कृपा थी। श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष एवं भस्म धारण करते थे, शिव के पार्थिव लिंग के पूजक थे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। तो हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करते हैं आज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण सुनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शिव पुराण की वीडियोस अपलोड होते ही आपको चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप तभी शिव पुराण आगे सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।